सबसे पहले आप ये समझिए कि वंशानुक्रम होता क्या है। तो वंशानुक्रम वो होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पापा के अंदर जो लक्षण थे, वही लक्षण फिर आप में आए, आपसे जो आपके बच्चे में जाएगा लक्षण, उसी को हम लोग बोलते हैं वंशानुक्रम। यानी आपके पापा यानी आपके दादा से आपके पापा में आए, आपके दादा से आपके पापा में आए, पापा से आप में आए, मतलब आपसे किसमें जाएगा, आपके बच्चे में जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा है। तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन का टाइप जो रहने वाला है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से वैसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस क्या है। बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस क्या है। तो इसका आंसर होगा कि ऐसे वह वंशानुक्रम, यहाँ पर होगा ऐसे वंशानुक्रम जो न्यूक्लियस के बजाय साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के जीन द्वारा नियंत्रित होता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि वंशानुक्रम होता क्या है। तो वंशानुक्रम वो होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पापा के अंदर जो लक्षण थे, वही लक्षण फिर आप में आए, आपसे जो आपके बच्चे में जाएगा लक्षण, उसी को हम लोग बोलते हैं वंशानुक्रम। यानी आपके पापा यानी आपके दादा से आपके पापा में आए, आपके दादा से आपके पापा में है, पापा से आप में आए, मतलब आपसे किस में जाएगा, आपके बच्चे में जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे वंशानुक्रम जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के साथ नियंत्रित नहीं करके वो किसके साथ नियंत्रित कर लेगा, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स के साथ क्या कर लेगा, जीन्स द्वारा क्या कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा। यानी और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के जीन्स द्वारा क्या कर लेगा, वो नियंत्रित कर लेगा, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो आपका साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस क्या है, ये पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर में पूछा गया था पिछले बार, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, इसका जो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, प्लाज्मोडियम का जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लेगा आपको कि प्लाज्मोडियम क्या है। तो प्लाज्मोडियम अगर लॉन्ग टाइप में पूछे तो लॉन्ग में आंसर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम भी करा रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम क्या है तो शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में आंसर देना है, ठीक है। अगर प्लाज्मोडियम लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में देना है, शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में देना है। तो शॉर्ट में डेर शायद सीधा सा ऐसे दे देंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है। तो प्लाज्मोडियम जो है एक पारास्टिक प्रोटोजुआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक पारास्टिक प्रोटोजुआ है जो मलेरिया रोग का कारण बनता है, ठीक है। जो मलेरिया रोग का क्या बनता है, कारण बनता है। और इसका प्रसार जो होता है, इसका प्रसार मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा होता है। इसका प्रसार मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गएंगे। ये क्वेश्चन भी जो पिछले एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराएंगे, 4 क्वेश्चन कराएंगे भाई। यानी 4 दूनी 8, 8 नंबर का क्वेश्चन अभी आप लोग को करा रहे हैं। हो सकता है इसमें से जरूर है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, ठीक है। एक या नहीं तो चारों का चारों फंस गया तो अच्छी वाली बात है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रोमोसोमल ओनोमेलिस क्या होता है। क्रोमोसोमल ओनोमेलिस क्या होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दें क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है भाई, गुणसूत्र होता है। ये तो आपको पता ही होगा, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र की संख्या या बनावट में होने वाली, बोल रहा है गुणसूत्र की संख्या या बनावट में होने वाली किसी भी परिवर्तन को हम क्रोमोसोमल ओनोमेलिस कहलाता है। यानी बोल रहा है गुणसूत्र की संख्या में और बनावट में अगर कोई भी परिवर्तन होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्रोमोसोमल ओनोमेलिस कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल ओनोमेलिस का उदाहरण है, ठीक है। हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेंट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी में क्या है। पेंट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी क्या है भाई? तो किसी जीन का फिनोटाइप, किसी जीन का क्या बोला, फिनोटाइप एक्सप्रेस होने की संभावनाओं को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट्रेंस बोलेंगे। ठीक है, अर्थात किसी प्रतिशत इंडिविजुअल में वह जीन दिखता है, यानी पेंट्रेंस किसको बोलेंगे, तो यहाँ क्या बोला कि किसी जीन का फिनोटाइप एक्सप्रेस होने की संभावना को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट्रेंस बोलेंगे। अर्थात किसी प्रतिशत इंडिविजुअल में वह जीन दिखता है। पेंट्रेंस किसको बोलते हैं ये तो जान गए, अब एक्सप्रेसिविटी किसको बोलते हैं भाई? यहाँ देखो, यहाँ से समझिएगा, फिर से एक बार यहाँ से समझिए कि अर्थात क्या बोला, अर्थात कितने प्रतिशत इंडिविजुअल में वह जीन देखता है तथा किसी जीन द्वारा फिनोटाइप कितनी तीव्रता से या किसी स्तर पर व्यक्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिविटी बोलेंगे। यानी बोल रहा है कि किसी जीन, फिनोटाइप किसको, सॉरी पेंट्रेंस किसको बोलते हैं वो तो जान गए, अब एक्सप्रेसिविटी किसको बोलते हैं ये अच्छे से तरीके से समझिए कि किसी जीन द्वारा फिनोटाइप कितनी तीव्रता से, कितनी क्या बोला, कितनी फिनोटाइप कितनी तीव्रता से या किस स्तर पर व्यक्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिविटी बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग चारों का चारों क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, जो कि हमारा 2-2 नंबर का था, यानी टोटल 8 नंबर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चारों क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन लिख के आइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।